फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, अवाम को यानी कि आपको अपने वोट की अहमियत से वाकिफ कराने के लिए कोटी के रहने वाले कुछ नौजवानों ने नेशनल बटन बैलेट मूवमेंट शुरू किया है, जो पिछले 6 महीने से हैदराबाद से रंगारेड्डी का साइकिल पर दौरा करते हुए अवाम को इनके वोट की अहमियत क्या होती है इसकी शऊर बेदारी की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बस इतना बोलना चाहता हूँ, अपने खून में गर्मी पैदा करो, वक्त को समझ के कदम आगे बढ़ाओ, जिंदा होने का सबूत अपना वोट देके दर्ज कराओ, वरना सिर्फ सांस लेकर झाड़ और जानवर भी जिंदा कहलाते हैं। मेरा नाम उस्मान है और मैं किनकोटी हैदराबाद का रहने वाला हूँ। और ये जो मेरे बाजू बैठे हुए हैं इनका नाम मिर्ज़ा फ़ारूक है और ये अभी माइनर है, मतलब 18 ईयर्स से भी नीचे इनकी उम्र है। 17 ईयर्स के उन्होंने 16 साल की उम्र में उनको एक जज्बा मिला ये चीज़ का कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, तो मेरे स्टार्ट के बाद ये स्टार्ट करें। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, हिस्टोरियंस ने किताबें लिखी, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद में आज़ादी हमको मिली। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि एक ज़माना था जहाँ पर ग़ुलामों को और कमज़ोर तबक़ों को वोटिंग का राइट नहीं था। तो हम एक मुहिम कर रहे हैं जो पूरे इंडिया में, इंडिया की जो ज़मीन है इस पे जो है ना, आपको मैप मैं दे दूँगा। 543 MP कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हम साइकिल पर सफ़र करने वाले हैं, ये अपील करने के लिए कि 100% पोलिंग करें। आज 2 वोटिंग्स, मतलब 5-5 साल के 2 टेन्यूर हुए हैं सिर्फ नोटा आकर। नोटा वो बटन है कि जो भी पार्टी, लोगों को कोई भी पार्टी अगर पसंद नहीं है तो वो रिजेक्ट करने के लिए नोटा का बटन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मैं हज़ारों लोगों से मुलाकात कर चुका हूं अभी तक, और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इंजीनियर्स, डॉक्टरेट लेने वाले, बड़े बड़े ओहदों पे काम करने वालों को भी नोटा के बारे में अभी मालूम नहीं है। हमारा पर्पस जो इस मुहिम को करने का है वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। तो मैं इंट्रोडक्शन में आपको ये बोलना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी का मतलब सही मायने में, ठीक है, लोकशाही है। लोकशाही मतलब हिंदुस्तान में आज के टाइम पे हर एक सिटीज़न हिंदुस्तान में बादशाह है, रूलर है, राजा है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब लोकशाही है। और आज के टाइम पे इंडिया में हर सिटीज़न बादशाह है लेकिन अपनी ताकत नहीं जानता। ये ऐसा है कि बब्बर शेर के पास नाखून, दांत और पंजे हैं लेकिन वो शिकार करने की सलाहियतों को भूल चुका है। तो यहाँ पर सिटीजन्स की एक दिन की गफलत, क्योंकि हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट देने जाते नहीं है बूथों पे। शायद वो लोग ये होंगे जो माइग्रेंट्स हैं, जिनके बारे में अभी काफ़ी अपडेट्स आ चुके हैं कि माइग्रेंट वर्कर जो है अपनी जगह पे जहाँ पर वो काम करते हैं अपने होम स्टेट में वोट दे सकते हैं, ठीक है, रिमोट वोटिंग सिस्टम से। उसका अपडेट आने वाला है। तो ये चीज़ें लोगों को जब मालूम होंगी, अपने प्रॉपर्टी से ज़्यादा, अपने पैसे से ज़्यादा, अपनी औलाद और एजुकेशन से ज़्यादा अपने वोटिंग का अहमियत अगर लोग नहीं समझेंगे तो डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएंगी। क्योंकि MP के इलेक्शन में 30 करोड़ लोग वोट नहीं देते और हर स्टेट इलेक्शंस में 30 करोड़ लोग वोट नहीं देते, मतलब एक टेन्योर में 60 करोड़ लोग वोट नहीं देते। अगर आपको वोट देना है नहीं, किसी को भी वोट देना नहीं चाहते, तो आप एक काम कर सकते हैं, नोटा NOTA जो लास्ट में एक बटन आता है,
वो प्रेस करके आप सारे पार्टियों को रिजेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका काउंट होगा, लेकिन किसी पार्टी को वोट जाता नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसकी भी अपनी पसंदीदा जो भी पार्टी है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने पार्टी को वोट दें, चाहे जो भी पार्टी को वो चाहते हैं, लेकिन पोलिंग 100% होना चाहिए। ये हमारी अपील है लोगों से। तरह तड़पाती है कि वो खाने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए, जीने के लिए, सारे चीज़ों के लिए परेशान होता है। वो एक दिन की वोटिंग वो करता नहीं है, जाकर नोटा दे सकते हैं आप अगर कोई पसंद नहीं है, या अपनी पार्टी को वोट देंगे। इंटरनेशनली आपका दर्ज होगा नंबर, और इंडिया के अंदर सही डेमोक्रेसी मजबूत होंगी, ये बात समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात मैं लिखा था कि उसकी एक दिन की गफलत और उसकी एक दिन की गफलत और काहेली उसको 5 साल इस तरह तड़पाती है कि वो चूल्हा नहीं जला सकता, पेट्रोल नहीं भरा सकता, आज़ाद मुल्क में आज़ादी की सांस नहीं ले सकता, डरते डरते जीता है पर रोज़ मरता है। सिर्फ एक वोट नहीं देने की वजह से लोग अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट या फिर ऐसी गवर्नमेंट जो उनको सर्व नहीं कर सकती, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को वो लाते हैं और परेशान रहते हैं 5-5 साल। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ कि वोट दो, या तो नोटा को करो, मतलब रिजेक्ट कर दो। अगर नहीं देना है किसी को तो नोटा दे दो, और अगर आपकी पसंदीदा जो भी पार्टी है उसको वोट दो, लेकिन वोट दो, 100% पोलिंग करो, जिम्मेदारी को समझो, डेमोक्रेसी को मजबूत करो। तो हिस्टोरिक जो इसका जो हिस्ट्री है ये मुहिम की, वो शुरू होती है 2011 में मेरे ज़रिए, लेकिन उसकी जो अभी जो सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ है सितंबर में स्टार्ट हुआ है 2022, जहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद जो रिटायर हो चुके थे, आरआर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज थे, उनसे मुलाकात किया हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब बहुत कोऑपरेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे हैदराबाद में तैनात हैं। इतना सपोर्ट इनकी तरफ से मुझे मिला है, ये अपना दोस्त मुझे बनाए हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये मुहिम लेके गया उनके पास, तो उन्होंने बोला ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हमको ये समझना है। तो मैं यहीं रहता हूँ किनकोटी में। अभी रमज़ान के मौके पे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जान पर डालकर आप किसी काम को दूर अंदेशी के साथ कर नहीं सकते। तो मैं वापस आ चुका हूँ रमज़ान में, क्योंकि मुझे रोज़े रहना है सारे, ठीक है। ये मेरा रिलीजियस मैटर मेरा है अपना, लेकिन मैं मूवमेंट को रोकने वाला नहीं हूँ। मैं हैदराबाद में जब तक रहूँगा, मैं यहाँ लोकली करते रहूँगा हल्का हल्का काम। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था पहले? स्टार्टिंग मेरा यहीं से था। तो अभी तक कितने सिटीज आप पहुँच चुके हैं? अभी मैं हैदराबाद में पूरा दिसंबर और जनवरी कर चुका हूँ, गली गली हर जगह। उसके बाद में मैं यहाँ से सिकंदराबाद कर चुका हूँ, मलकाजगिरी और मेदक। बिना साइकिल के मैं एक कैंपेन किया था मेरे ट्रैवलर के साथ, मिर्ज़ा फारूक के साथ, वो महबूब नगर भुवनगिरी तक गया हुआ। कितने किलोमीटर का टारगेट है आपका? मेरा जो टारगेट है वो एग्जैक्ट आपको किलोमीटर्स में आप उसको गिन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जितना मैं मुहिम करा, आगे करा, तो हो सकता है 60,000 किलोमीटर हो, 70,000 किलोमीटर हो, लेकिन हमारा जो गूगल के मैप्स के हिसाब से लगभग 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये सफ़र है, जहाँ पर मैं लिखा हूँ कि 50,000 प्लस किलोमीटर, ताकि एक एग्रीगेट लोगों को कभी अगर मालूम करना हो तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि मुहिम के बारे में। रमजान के बाद फिर आप अपना सफर शुरू करेंगे? हम सफ़र जारी रख रहे हैं, लेकिन हम हैदराबाद के बाहर नहीं जा रहे हैं। हम हैदराबाद में कर रहे हैं, हम ख़याम घर में नहीं कर रहे हैं, यह आपको बताना चाहते हैं। अब ये पूरा सफर आप सिर्फ साइकिल पे ही कर रहे हैं? जी हाँ, हम साइकिल पर कर रहे हैं। तो फिर आप लोग दूसरे सिटीज में जा रहे हैं, तो वहाँ पे रहना कैसा रहना? जिस तरह कमिश्नरेट में हम पेपर दाखिल करने वाले हैं अभी बिल्कुल अनखरीद, जहाँ पर हम गवर्नमेंट सारे बिल्डिंग, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, इस तरह के बिल्डिंग्स को यूज़ करेंगे। रिलीजियस हाउसेस, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और सारे ये रिलीजियस हाउसेस को हम जहाँ पर एतमाद हासिल होगा वहाँ करेंगे।
कुछ सिटीजन्स जो हम जैसा हम सफ़र कर रहे थे, जहाँ से हम आ रहे हैं अभी, वहाँ पर हमको इतना वेलकम किया गया सिटीजन्स के हिसाब से। उन्होंने हमें अपने घरों में रखा और उन्होंने हमें खाना खिलाया। मैं आपके ज़रिए उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सफ़र में वो साथ दिए। अभी जो मुहिम शुरू हुई आप कोई पार्टी से रिलेटेड है या फिर आप कुछ अलग करना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मैं सिटीज़न हूँ, प्योरली सिटीज़न हूँ, और ये बच्चा तो अभी वोटिंग के काबिल भी नहीं है, अगले साल 18 ईयर्स के होंगे। मेरा बोलना ये है कि ये बच्चों को भी मालूम है, ये मेरे बच्चे, इन लोगों को भी मालूम है कि बटन बैलेट मूवमेंट क्या है, वोटिंग राइट क्या है, हल्का हल्का इनको मालूम है। तो जब वोटिंग का टाइम आएगा तो ये बच्चे भी रोल निभाना, ये इनका मोटिव रहा, इसलिए ये मेरे साथ जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि इनकी उम्र के और इनसे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो जो है एक पैगाम दे सकें कि जो वोट देना के एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, उनको वो आगे बढ़ के जाओ कर वोट देने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कोई पार्टी में नहीं? हाँ, ये आपका जो सवाल था, माफ़ी चाहता हूँ मैं कंप्लीट नहीं कर सका। हम किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, हम प्योरली सिटीजन्स है। हमारा ये करने का सिर्फ इतना ही मोटिव है, जिस तरह हम हमारा काम करते हुए, हमारा घर पालते हुए, बीवी बच्चे माँ बाप को देखते हुए, हम जिस तरह हिंदुस्तान के पिल्लर को मजबूत करना चाहते हैं, इस तरह 140 करोड़ लोग हमारे साथ इस मुहिम पे किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। या तो ये सुनने के बाद नोटा के बारे में आप 4 जनों को बोले, 400 जनों तक पहुंचती, वो 4,000, 4 लाख 140 करोड़ तक पहुंचती बात मेन। तो इस तरह से आप हमारे पीछे साइकिल लेके आने की ज़रूरत नहीं है, हमको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। मुहिम में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ 100% पोलिंग, वोट जो बिकता है उसको रोकने की कोशिश, और वोटर्स में एक अवेयरनेस फैलाना कि नोटा एक बटन है, अगर आपको किसी पार्टी को नहीं देना है तो वोट, आप सिटीजन हैं, आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोट देके आप जो है ना दर्ज कराना काउंट। 140 करोड़ में 90 करोड़ लोग वोट देने के काबिल है, 60 करोड़ लोगों का वोटिंग परसेंटेज है, समझ रहे हैं आप। तो 100% पोलिंग अगर होंगी तो गवर्नमेंट भी सोचेंगी, सुप्रीम कोर्ट भी सोचेगा कि भाई नोटा इतने आ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो सीरियस होगी, वो सीरियस होगी। और जो ट्राइबल एरियाज है, जो भी कमज़ोर तबके है, और जैसे कि सिटीज़ है, अर्बन में, रूरल में, जहाँ पर भी है, जो भी लीडर के पास नोटा का काउंट ज़्यादा होगा वो डरेगा, वो काम करेगा, सिटीजन्स के बारे में समझेगा और वो करेगा। तो हम कई लोगों को नोटा का फुल फॉर्म तक मालूम नहीं है। बिल्कुल, इसका फुल फॉर्म क्या है और किस तरह काम करता है, वो थोड़ा सा इस बात बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बात तो मेरा प्रमोशन करना कोई नोटा का और किसी पार्टी के खिलाफ बात करना ये है नहीं। सबसे पहली बात मैं बोला कि अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है नोटा का, मैं बोला NOTA, नन ऑफ दी अबव, मतलब ये आपकी वोटिंग मशीन रहती, EVM। तो ये जो वोटिंग मशीन है, इसमें यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे आप, ये हाथ है, कमल है, हत्ती है, साइकिल है, पतंग है, फैन है, इस तरह के जो पार्टी रहती है उसका सिंबल्स रहते। सबसे आखिर में यहाँ पर सिर्फ NOTA लिखे हुआ रहता, मतलब आपको अगर कोई पार्टी पसंद नहीं है तो आप ये सबसे आखिर का बटन NOTA दबा सकते हैं रिजेक्ट करने के लिए। ये दबाने से आपका वोट काउंट हो जाता हुकूमत में, लेकिन वो किसी को जाता नहीं, ठीक है। या तो आप अपनी पसंदीदा पार्टी को डाल सकते हैं या नोटा को डाल सकते हैं, लेकिन वोटिंग पूरे करना। मतलब क्या है नोटा को डालने का मतलब क्या है? नोटा को वोट डालने से वोट काउंट होता, मतलब हिंदुस्तान के वो जो 30 करोड़ लोग वोट नहीं देना चाह रहे हैं, अगर वो किसी पार्टी को चाहते तो उन्होंने जाके वोट डाल लेते थे। पार्टी को क्या फायदा है कि नोटा का बटन जो प्रेस करे, उनको क्या नुकसान है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये परेशान करेगा 5 साल। अच्छा। ये इतना बढ़ गया, इतना लोगों को मालूम हो गया, ये और बढ़ जाएगा तो हमारी कुर्सी खतरे में आ सकती है। ये मकसद है नोटा का। नोटा से जिम्मेदारी, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया फोर्थ पिलर मीडिया, मतलब ये अगर अपोजिशन में रहा, रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में ठहरता है मीडिया, क्यों? उसको सवाल करने के लिए, उससे पूछने के लिए, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। इसी तरह
वोटिंग परसेंटेज 100% होगा, नोटा होगा और जो भी पार्टी, मगर 100 के 100 लोग जाके वोट डालेंगे। फॉर एग्जांपल 140 करोड़ में 90 करोड़ वोट देने के काबिल है ना, तो 90 के 90 करोड़ जाके वोट देंगे, नोटा भी जाएगा, ये भी जाएगा। नोटा पे जब देखेंगे तो वो एमएलए जो बनेगा उसको फिक्र लाहक होगी, वो फिक्रमंद होगा और वो अच्छी से अच्छी मुहिम को, मतलब अपने काम को बेहतर से बेहतर जल्द से जल्द ख़त्म करने की, वेलफेयर के काम पूरे करने की कोशिश करेगा और करेगा। नोटा के बारे में बोलना ज़रूरी इसलिए क्योंकि वो, जैसा आप हैदराबाद में भी सुनते और हर जगह सुनते, रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। नोटा आके 2 टर्म में हुआ, मतलब 2 दिन, 10 साल की बात नहीं है। 10 साल पहले आया नोटा, लेकिन वोटिंग के दिन एक ही दिन जाते ना भाई आप लोग, हम लोग, तो एक दिन वो दिन था और एक दिन जो अब आने वाला है, लोगों को नोटा मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। तो नोटा सिर्फ 2 दिन मालूम होगा तो याद होगा क्या? मेरा नाम याद नहीं होता आपको 2 दिन में? तो नोटा बार बार बोलते जाना इसलिए है क्योंकि अवेयरनेस हो। किसी पार्टी को नुकसान नहीं करना है, लेकिन नुकसान होगा। आवाम अगर समझेगी कि ये लीडर हमारे लिए काम नहीं कर रहा, नोटा डालेगी, तो ये 100% आवाम को नोटा का फ़ायदा मिलेगा, या फिर जो करप्शन सरकार है नहीं, हम लेवल किसी करप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी गवर्नमेंट के बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि लोगों को नोटा के बारे में मालूम हो और समझदार लोग हैं इंडिया में, बहुत समझदार लोग, तो फ़ायदा मिलेगा लोगों को। फ़ायदा तो मिलेगा ना, मिलेगा बोल के तो सुप्रीम कोर्ट लाया, वो कोई पार्टी नहीं लाई। जुडिशरी जो सेकंड पिलर होता डेमोक्रेसी का, उन्हें नोटा का बटन दे। जैसा आप बोल रहे हैं, हाँ, नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, सबका फ़ायदा होगा, लेकिन हिंदुस्तान मजबूत होगा। मेन बात ये है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।